वेलकम टू माय ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ठीक और ना ठीक बराबर रहती हूँ, क्योंकि मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में कि मेरे बाबू की तबीयत ख़राब है, बुखार आ गया उसको। बुखार उसका आराम पड़ा नहीं है, पलटी चालू हो गई हैं उसको। और उसकी भी दवाई मैं आज लेकर जाऊँगी हॉस्पिटल, क्योंकि उसकी तबीयत अच्छी नहीं है। कल रात को गई थी मैं 8 बजे, आज फिर जाना है मुझे। 8 से 9 के बीच में दोबारा जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है अभी। और मूड होता है बहुत ज़्यादा ऑफ, क्या बताऊँ आप सभी को। एक उठता नहीं है, दूसरा बीमार पड़ जाता है इस घर में। मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी है कि मेरे लिए ये घर कभी खुश मतलब नहीं रखेगा। पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है। और मैं खुद बीमार हो जाती तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बाबू होता है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उसने बहुत बहुत ज़्यादा आफत उठाई है। उसके अगर उसको एक उसके बाल विवाह का होता है ना, तो मेरा पूरा शरीर टूट जाता है। ऐसे जैसे कि कुछ मतलब समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। वो मुझे इस समय पे ऐसा लगता है कि मैं उसको सारी उसकी परेशानी मुझे हो जाए, लेकिन वो ठीक रहे। क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तो उसने बहुत मुश्किलों का सामना किया था। मुझे बर्दाश्त नहीं होती है उसकी परेशानी। अभी उसको कल मैंने इंजेक्शन लगवाया था, अभी पलटी उसको फिर से होने लगी है। और मैं आपको बता दूं कि मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे कहाँ पे दिखा के लाऊं जो 2 दिन में 1 दिन में ही सही हो जाए। ऐसा लगता है उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा फ़ील होता है बस। ब्लॉग व्लॉग बनाने का कुछ भी मन नहीं होता है मेरा, मैं बनाए ये मजबूरी में डालना पड़ता है मुझे। क्यों कि एक ब्लॉग डेली का नेम है इसका, इसलिए मुझे डालना पड़ता है। बाबू मेरा सुबह से कुन कर रहा, बस दूध पिया उसने और कुछ भी नहीं खाया आज। वरना थोड़ा बहुत टुकड़ा रोटी का चुगा देते हैं हम लोग उसको, मतलब खिला देते हैं छोटा छोटा करके, बिस्किट वगैरह भी खिला देती है। आज उसने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ दूध ही पिया है। दूध पीने के बाद वो भी पलटी कर दी उसने कई बार। जब वो उसने इतनी सारी आफत भोगत रखी है तो भगवान को उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। कभी कुछ कर देता है उसको, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसको देते ही रहता है। ऐसा नहीं करना चाहिए भगवान को। देखो, मानते हैं कि बुखार ज़्यादा आता रहता है, ठीक है मानते हैं, लेकिन इतना थोड़ी कि बच्चा मतलब हंसना भी छोड़ देता है। बुखार इतनी तेज़ था उसको रात को 12 बजे, कि मैं एक 12 बजे से मैं 1 बजे तक बैठी रही थी कि ये खेले। दवा देने के बाद बुखार उतर जाए तो ये थोड़ी बहुत देर मेरे साथ खेले। मैं रात को 1 से 1.5 घंटे बैठी रही थी, 12 से 1 बजे तक, कि खेलेगा खेलेगा खेलेगा। जब वो आराम से लेटा, हल्का सा मतलब पलटा लिया उसने, तो मैंने सोचा अब सो जाएगा। और टाइम देखने के पास मेरे पास घड़ी नहीं थी, क्योंकि वो नाइट में जाते हैं तो फ़ोन साथ ले जाते हैं। कुछ भी नहीं था रात को, जब घड़ी देखने नहीं मिलती है तो बहुत जी सा घुटने लगता है। इस चीज़ का मैं आज इस ये आंसू मेरे आज निकले हैं, मुझे 5 महीने होने जा रहे हैं। मैंने कभी सोशल मीडिया पे ये आंसू नहीं निकाले हैं। क्यों? अच्छा नहीं लगता है जो है अपने घर की। बाकी के सब ठीक है, लेकिन और भी परेशानियाँ हैं। कोई परेशानियाँ ऐसी होती हैं जो फ़ील नहीं की जाती हैं कि कोई बात नहीं है, चलता रहता है, हर किसी की ज़िंदगी में आता जाता है ये चीज़। लेकिन बच्चे तो सब सही से रहें, खुश रहें, इतना तो हर किसी को लगता है। अब उसकी तबीयत ख़राब है तो मेरे को मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा। दवाई लाई हूँ कल सही हो जाए, ये चीज़ फ़ील होती है मुझे। अब मुझे कल से हो रहा है, अब दूसरा दिन हो गया आज। और सुस्त टाइप रोना, उसका कुनकुनाना, ये बहाता नहीं है। ऐसा लगता है कि जल्दी से हंसे। पापा बोलता है वो, मम्मा भी बोल देता है कभी कभी, कई वर्ड वो बोलता है तो अच्छा लगता है। और उसकी आवाज़ आप सुन ही रहे होंगे कि मतलब उसको चैन नहीं है, रोता ही रहता है। कुन कुन ज़बरदस्ती ले लिया है इसकी दादी ने, मैंने दिया नहीं है, क्योंकि वो रह नहीं रहा है, उसके शरीर पूरा दुख रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है उसका।
और बाबू का मैं ख्याल रख लूँगी बीमार में भी, ऐसा मुझे फ़ील नहीं होता है। और मैं लेकिन उसकी तबीयत ख़राब होती है तो मैं टूट जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है दोस्तों कि वो उसको कुछ नहीं होना चाहिए ज़रा सा भी, मुझे हो जाए, रोज़ डेली होता रहे मुझे। दवा खाती रहूँगी, मिल जाए मतलब दवा खाती रहूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, सब ठीक रहे। ये है मेरी प्रॉब्लम। बड़े बड़े लोग तो कह देते हैं, बोल देते हैं, छोटा सा बच्चा है वो क्या बोलेगा, क्या परेशानी हो रही है मुझे। मुझे छोटी छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी लगने लगती है। बाबू रो रहा है मेरा। हेलो दोस्तों, बच्चे चले गए स्कूल और गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 8 और चाय पी ली है मैंने। बच्चों का टिफ़िन भी लगा दिया है। आज मैंने बनाई थी कोला की सब्ज़ी। कोला मतलब आप जानते हो, हमारी तरफ कासी फल बोलते हैं ज़्यादातर, यूपी में। तो यहाँ पे तो मेरी सास ही बोलती है, और तो मुझे पता नहीं है कौन क्या बोलता है, लेकिन कोला वो काशी फल को बोलते हैं। काशी फल बनाया, पराठे बना के बच्चों को लगाया मैंने टिफ़िन, चाय पी ली और बाकी का काम रह गया मेरा। बाकी का काम तो नहीं रहा, अभी बनाया नहीं है, मतलब रोटी पूरी पराठे अभी पूरी तरह से नहीं बनाए। हस्बैंड का टिफ़िन लगाना अभी बाकी है और अब मैं जाऊंगी फिर उनका टिफ़िन लगाऊंगी, अभी बनाऊंगी। अभी सारा काम नहीं हुआ है। बाबू अभी मैंने थोड़ा सा लिया था क्योंकि उसको दवा देनी है, इसलिए पहले उसका हल्का सा दूध वूध पिलाया, उसको रेडी किया है। डॉक्टर ने बोला तो कुछ टाइम खाने के बाद फिर दिया करो इसके लिए दूध, मतलब दवा पहले मत दिया करो, तो मैं बाद में दूंगी। वैसे रात से रिलैक्स है और मुझे ढंग से तो बात मेरी नहीं हो पाई क्योंकि बाबू रो रहा था। शायद पापा को भी बुखार आ गया है। और अभी जस्ट हुआ है, फ़ोन में सुबह ही देखा मैंने तो रिचार्ज ख़त्म हो गया। आज रिचार्ज भी मुझे कराना है पहले, उसके बाद मैं बात करूँगी। पापा की भी पूछनी है मुझे, पापा बुखार आ गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी परेशान है। ऐसा मौसम है दोस्तों, बहुत बेकार सा मौसम हो रखा है। तुरंत सर्दी हो जाती है, तुरंत गर्मी हो जाती है, अजीब सा मौसम हो रखा है। कभी बारिश हो जाती है तो ठंडा सा लगता है, और वैसे तो बहुत गर्मी है। ये बच्चे पसीना आता है उसमें पानी पी लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और ज़्यादा छोटे हैं वो तो कुछ भी नहीं करते, उनको तो ऐसे ही बुखार आ गया है। और उसके बाद देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना। अभी तो फ़िलहाल अभी पापा से बात करूँगी, पहले रिचार्ज कराने के लिए भेजूँगी उनको, रिचार्ज कराना है इसमें। अभी ख़त्म हुआ है फ़ोन में, और फिर उसके बाद पापा की पूछो क्या दवा ववा ले आए थे रात को दवा, लेकिन ज़्यादा बात नहीं हो पाई तो ठीक से बात, क्योंकि बाबू रो रहा था, बाबू को बहुत तबीयत ख़राब था रात को। तो रात को हॉस्पिटल ले गई थी, उसको भाप लगवा के लाई थी और पलटी बंद नहीं हो रही थी उसकी। अब पलटी में आराम है, वैसे दोनों चीज़ में आराम है। दिन में तो नहीं करता है, पता नहीं दूध पीता नहीं है, उतना दूध नहीं पीता है वो, थोड़ा बहुत ही दूध पीता है। और पता नहीं कैसे शाम को पलटी स्टार्ट हुई थी उसे कल। फिर सारे तकिया वगैरह, मेरे कपड़े पीछे से जैसे कंधे पे लगा रखा था, पूरा पीछे से सान दिया मेरे को। पूरा तकिया का कवर भी, तकिया का कवर मैंने एक धोया है। तकिया आपको दिख ही रही होगी, एक खुली हुई तकिया रखी है, उस पर कवर नहीं है क्योंकि उस पर पलटी कर दी थी रात को। फिर सारे कपड़े धो के आई थी, 5-6 कपड़े पूरे पलटी में कर दिए थे उसने। बस वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारा काम है और बाबू को भी मुझे दवा देनी है। वीडियो जाएगी लंबी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों। मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं ज़्यादा मतलब बहुत कुछ आपको दिखा पाऊँ, इसके